हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो है फॉर्म अप्लाई होने लगा है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अप्लाई करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, तो अप्लाई आप करिए, क्योंकि टाइम आप सभी के पास बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करिए ताकि आपको कोई भी मिस्टेक आपके फॉर्म में ना हो। क्योंकि जब आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका आधा ध्यान जो है आपके फॉर्म पे ही होता है कि पता नहीं ये गलती हो गई है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। फिर आप करेक्शन की जो है डेट देखेंगे कि कब आए करेक्शन का टाइम, आप करेक्शन करें अपने फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप गलतियां करते हैं, तो उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि वो गलतियां आपको आपके फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करिए, चाहे अब आप खुद से अप्लाई करिए, अगर पॉसिबल हो तो आप खुद से अप्लाई करिए, और नहीं है तो आप कैफ़े पे जाइए अप्लाई करवाइए, लेकिन कैफ़े पर आप अपने सामने अप्लाई करिए। आप फॉर्म अप्लाई जैसे वो करते हैं आपका, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर देखते जाइए। अपना नाम देखिए, फादर नेम देखिए, मदर नेम देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कई बार क्या होता है साइबर कैफ़े वाले अपना मेल आईडी डाल देते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आनी होती है वो आपको पता ही नहीं चलती है। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। अपना जो है खुद का सारी चीज़ें डलवाएं वहाँ पे, अपने सामने सारी फॉर्म जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप अपने सामने करवाइए। ठीक है, तो वो सारी गलतियाँ नहीं होंगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है ताकि वो गलतियाँ ना हों। ठीक है, क्योंकि सीटेट का जो ये फॉर्म है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो है अगर अप्लाई नहीं होगा तो वो आप इस बार का टाइम बेकार जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी है सीटेट का फॉर्म अप्लाई करना और जो है ये सारी गलतियों से बचना भी। तो देखते हैं सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जो फिल करते हैं आप या किसी के द्वारा फिल करवाते हैं फॉर्म, तो वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले अपना खुद का नेम, यानी कैंडिडेट नेम, आप अपना खुद का नेम अब अगर आप फिल करते हैं तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे आपका जो भी नाम है जो आपके आधार कार्ड में है उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम चलेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट नेम आपका जो है वही होगा सेम। फादर नेम आपका जो भी है वो भी आप पूरा इसमें स्पेलिंग सहित जो भी स्पेलिंग आपके जो है नाम में है वो अपने नाम में ही होना चाहिए, जो कि जो आपके पिताजी के नाम में है वो आपका सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है या फिर हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसमें जो है वही आपका यहाँ पे होना चाहिए, अलग से कोई भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल है जो आप यूज़ करते हैं वो होना चाहिए, ना कि जो है आपका कैफ़े वाला अपना मोबाइल नंबर डाल दे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपना ध्यान रखिएगा। मेल आईडी आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो आपके मेल पे आए और आपको पता चले। ठीक है, कैटेगरी जो भी है ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल जो भी है अपना जो है कैटेगरी अपना खुद देखिए, क्योंकि कैफ़े वाले क्या करते हैं कई बार बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी जल्दी में जो है ओबीसी का जनरल कर देंगे या एससी कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कैफ़े वाले उनको कैटेगरी ही नहीं पता होती है आपकी। तो आपको तो पता होगा कि आपकी क्या कैटेगरी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ज़रूरी चीज़ वो है आपकी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपको सही फिल करना है। जैसे आपकी क्लास 10th की मार्कशीट की डिटेल्स जो भी हैं वहाँ पे फिल करनी, वो सही करनी, एक्यूरेट। जो आपका मार्कशीट बिल्कुल लेके बैठिए। अगर आप खुद से फिल कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से भरिए, और अगर कैफ़े वाले कैफ़े से भरवा रहे हैं तो जो अगर कैफ़े वाला भर रहा है तो आप अपनी मार्कशीट खुद लेके देखिए कि हाँ इन्होंने जो भी फिल किया सही किया कि नहीं किया है। क्लास 12th की मार्कशीट सेम आपको वैसे ही सारी चीज़ें चेक करनी है। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की जो मार्कशीट डिटेल है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लगाते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी सारी डिटेल्स आपको देखनी है। ठीक है, बीएड या बीटीसी का भी जो भी मार्कशीट आपको लगाना है या जो आप लगाते हैं उसको भी पूरा ध्यान से जो है कब आपने पास आउट किया है, कितने नंबर हैं, कितना जो है प्राप्तांक है, कितने जो है पूर्णांक है, इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, अपेयरिंग डिटेल, अगर आप अभी जो है अपेयरिंग में है, यानी कि अभी अगर आप बीएड बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका अपेयरिंग डिटेल होगा। ठीक है, वहाँ इसको भी बहुत ध्यान से भरना है। नेक्स्ट आता है सेंटर। ठीक है, सेंटर को भी आपको ध्यान से रखना है कि आप जो सेंटर ले रहे हैं अपने आसपास का एरिया ही लें, ताकि जो है और जो आपके सबसे नज़दीक हो उसको सबसे पहले डालें। 4 सेंटर जो है आपको डालने होते हैं।
ठीक है। तो जो सबसे नज़दीक है वो आप सबसे पहले ऊपर डाल लें, उसके बाद फिर वैसे आप डालते चले जाएं, क्योंकि पहला जो सेंटर होता है उसके मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होता है और यही पहला सेंटर आपको मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे गलती कर जाएं फिर आपको नज़दीक नहीं आपको दूर जाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ इस जो सीटेट में ऐसा होता है, जो आप सबसे पहले डालते हैं वही आपको सेंटर मिलता है। सेकंड जो है वो है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी बहुत सारे जो है लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट डालें, कौन सा लैंग्वेज सेकंड डालें। तो इसको भी बहुत ध्यान से रखना है कि अगर आप जो है फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी डालना चाहते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी डालें, सेकंड लैंग्वेज में अगर संस्कृत डालना चाहते हैं तो सेकंड में संस्कृत डालें, इंग्लिश डालना चाहते हो तो इंग्लिश डालें। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में डालते हैं, तो वैसे ये गलती आप मत करिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी ही डालिएगा, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी आपकी ईजी आती है फर्स्ट लैंग्वेज में। तो हमेशा आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी डालिए, सेकेंड में आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं, चाहे आप संस्कृत या फिर इंग्लिश, ठीक है। वो आपका जो है वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा लैंग्वेज डालते हैं। नेक्स्ट है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करते हैं, और जो है कैसे अपलोड करते हैं वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है। आपका जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज का होगा और कलर में होगा और 6 महीने के अंदर का होगा। बहुत पुराना फोटो इसमें नहीं चलेगा, 6 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज का और कलर में होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। साइज जो होगा वो होगा फोटो का 10 से 100 KB के बीच में और JPG फॉर्मेट में ये सबमिट होगा। अगर खुद से आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो साइज है फोटो का वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको ये चीज़ें नहीं पता होती है, आप खुद से अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो कैचअप नहीं करता, वो लेता नहीं, सबमिट नहीं होता है। तो 10 से 100 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी अपलोड होता है जो कि 3 से 30 KB के बीच में होता है और ये भी JPG फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, खुद से फॉर्म फिल करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर सारी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं तो पूरा डिटेल आप चेक करके एप्लीकेशन की जो फ़ीस होती है वो भी आपको सबमिट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आप एप्लीकेशन की फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे आपका जो है फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। पूरा सबमिट नहीं माना जाएगा जब तक आप फीस सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फीस सबमिट हो जाती है उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट जो प्रोसेस है वो है प्रिंट आउट, यानी जो भी आपका मिलता है पेज होता है वो आप प्रिंट आउट ले लें, ठीक है, ताकि जो है आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके पास सुरक्षित रहे। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि आपको अगर आप खुद से करते हैं तो करना है, अगर कैफ़े में भी करवाते हैं तो भी इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है और ये करना भी है। तो ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिए। अगर ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपका जो दिमाग बटा रहेगा और वो नहीं बटेगा, करेक्शन की डेट आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से फ्रेश माइंड में आप पढ़ाई कर पाएंगे सीटेट की। रही बात सीटेट की तैयारी की, तो कल मंडे है, कल से हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। जो भी क्लासेस जो भी अभी आपके जो है चैप्टर बाकी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो सभी चैप्टर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम बहुत कम है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है ताकि सीटेट अच्छे नंबर से निकले, ठीक है। बाकी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सबका फॉर्म बहुत अच्छे से अप्लाई हो और बहुत अच्छे से तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आप सबको बताना है कि आप जो क्लासेस है हमारी 6 बजे ना होकर आपके 7 बजे शाम को होंगी, ठीक है। 7 बजे आप सभी लोग जो है तैयारी अच्छे से करिए। 7 बजे हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो 7 बजे होंगी और 2 से 3 दिन के अंदर अब ये जो क्लासेस है आपकी लाइव भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी जो है रिकॉर्डेड वीडियो आप देखिए, उसके बाद लाइव क्लासेस 7 बजे से आप लाइव आ जाइएगा, सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।